ऊपर चल, ऊपर चल। ले जाएं, ले जाएं। रिदम का है। क्या नाम रखा है इसका? वीरू। वीरू रखा है। ले जाएं बंदर। क्या नाम रखा है इसका? जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे दानी सज्जन मानवता की भलाई के लिए आगे आ रहे हैं। तो आज मानवता की मिसाल एक ऐसे ही शख्स ने एक अलग तरीके से पेश की और बेहद अच्छा लगा कि लॉकडाउन में यानी कि कोरोना महामारी में ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों का ख्याल रख रहे हैं और आप भी मानवता की मिसाल कायम कर सकते हैं और अपने तरीके से कर सकते हैं। वो मानवता की भलाई ये भी हो सकता है कि आप भूले को रास्ता बता सकते हो, भूखे को खाना खिला सकते हो, प्यासे को पानी पिला सकते हो। नज़रिया आपका होना चाहिए। एक ऐसे ही शख्स हमारे पास मौजूद हैं जो एमसी हैं, जिनका नाम है मोहन शर्मा। लेकिन आज एमसी से ऊपर उठ के मैं इनको एक ऐसा इंसान कहूँगा कि समाज में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए आगे आए हैं या कहें एक मिसाल कायम की है इंसानियत की। मोहन शर्मा जी, वार्ड कौन सा है आपका? मैं वार्ड नंबर 28 से पार्षद हूँ। मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है और मैं आपको और आपके चैनल को, आपने जो है कोरोना महामारी में जो वॉरियर्स का काम किया है, तो आपको बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप दिन रात लगे हुए हो, इसके लिए आप काबिल तारीफ़ और काबिल गौर हो। जी, ये तारीफ थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्यों आए हैं ये हम आपको बताएंगे कि एक बंदर, कितने घंटे का बंदर? ये 12 घंटे का महज था। महज 12 घंटे का बंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इनके हाथ लगा और ये कैसे लगा, ये पूरा वाक़या हम मोहन शर्मा जी से जानेंगे कि एक बंदर का ये किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। जी बताइएगा, पूरा मामला है क्या? मैंने देखा कि हमारी पिछली गली में जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ लोगों में बड़ा ही आतंक का माहौल था और पूरी गली जो है लॉकडाउन की तरह लॉक हुई हुई थी और सभी लोग जो है अपने घर अंदर रहने पर मजबूर थे। और गली से मुझे फ़ोन आया कि शर्मा जी, हमारी गली में जो है बंदरों ने आतंक मचा रखा है, आप आइए और हमें बचाइए। तो मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ लगभग जो है 100-150 बंदरों ने जो है हजूम मचा के पूरा आतंक मचाया हुआ था। और जैसे मैं गया, मैंने डंडे से जो है बंदरों को भगाया और बड़ा बंदरों के साथ युद्ध लड़ा। और उसके बाद जैसे बंदरों को तितर भीतर करके मैंने लोगों को बाहर निकाला, और तो मेरी नज़र बंदरों के झुंड में एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। तो बंदर उस पर बार बार हमला कर रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। और जब मैंने देखा मैं कि तो छोटे से बंदर को मार देंगे, तो मैंने तुरंत जो है उन बंदरों के बीच में जाके बुरी तरह से जो है बंदरों के साथ झगड़ा करके जो है डंडों से उनकी इधर उधर करके इस बच्चे को बचाया। तो बचाने के बाद मुझे पता लगा कि रात को इसकी माँ जो है इसकी प्रसव के दौरान जो है उसकी मौत हो गई है, और जिसकी वजह से मात्र ये 12 घंटे का ही है। और ये उसके मरने के बाद जो है बड़ा ही दुख और शोक में है। तो और बंदर इस पर, क्योंकि बंदर जो है, बंदरों की आदत होती है वो दूसरे ग्रुप के बंदर को अटैक नहीं करते, दूसरे ग्रुप के बंदर को वो अटैक करके उसको मार देते हैं, अडॉप्ट नहीं करते दूसरे ग्रुप को। तो इसलिए मुझे इस बात का ज्ञान था और मैंने जो है तुरंत प्रभाव से जो है उसको, बच्चे को उठाया, अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेके मैंने उसको तसले में रख के जो है मैं उसे अपने घर ले आया। जी, तो इनकी माता जी का मतलब कि इनको पैदा करने के दौरान ही, हाँ जी, हाँ, वो ये भी तो होता है इनका एक, ये मैंने देखा जैसे कि कौवा मर जाता है तो कौवे झूम उठते हैं, मतलब सभी वो बताते हैं, शोर मचाते हैं, वहाँ पे सभी कौवों का झुंड इकट्ठा होता है। ये भी तो हो सकता है कि इनकी जो माता जी जो चली गई उसके लिए भी झुंड लगाओ। उसके लिए झुंड लगा हुआ था, लेकिन क्या है कि उस झुंड की आवाज़ से दूसरे झुंड के बंदर भी वहाँ, ग्रुप के हाँ, वहाँ आ गए। और जब दूसरे झुंड के बंदर जो आते हैं तो वो एक दूसरे झुंड के बंदरों को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मैंने देखा कि मात्र जो है इसके सिर में कई जगह चोट आई हुई थी। ये देखो आप, इसके सिर में भी ना, ये देखो जी बिल्कुल, इसके कई जगह सिर में, मतलब पैरों पे भी चोट थी इसके। ये देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने देखा कि ये जो है काफ़ी परेशान था।
तो मैं इसको उठा के इसका मरहम पट्टी करवाया। मैंने फिर डॉक्टर को इसको दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर से सुजेशन लिया कि हम इतने छोटे बच्चे को कैसे जीवन दान दे सकते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जैसे जैसे बताया, हमने वैसे वैसे उन चीज़ों को फॉलो किया। इसको थोड़ा थोड़ा दूध जो है हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हम पिलाते रहे, और ये जो है लगभग 6 घंटे के बाद सामान्य हो गया। और उसके बाद इसको जब टॉयलेट आया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बिल्कुल फिट है। अब ये आप इसको बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हो। और बंदर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो समझता है हर चीज़ को। तो अब हम देख रहे हैं कि वाकई पूरे घर के बच्चों को इससे प्यार हो गया है, पूरी गली में, और पूरे जो मेरे जान पहचान वाले थे वो इसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मोहन शर्मा जी, कितने दिनों से आपके पास है? ये मेरे पास लगभग 5-6 दिनों से है। मतलब जब भी इसको होश आया तो, या कहें जब होश संभालेगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो ये माँ बाप की दृष्टि से आपको ही देखेगा। देखो जी, जानवर जो है, एक जानवर के अंदर भी प्रेम है। मनुष्य जैसे हर चीज़ से प्रेम करता है, तो जानवर भी अपने जो है जहाँ उसको प्यार मिलता है उन लोगों से प्रेम करता है। अब आप देखो ना, कुत्ता, जिस घर में कुत्ता होता है वो कुत्ता घर के मालिक के इशारे पे काम करता है। और जब घर के मालिक के इशारे पे कुत्ता काम करता है तो ये कुत्ते से ज़्यादा समझदार है। और बंदर को हम अपना पूर्वज मानते हैं। तो जब बंदर हमारे पूर्वज थे, पहले तो हम भी इन्हीं जैसे थे, तो आस्ता आस्ता जो है हमारे अंदर जो है वो क्वालिटी चेंज हुआ समय के हिसाब से, और हम आज इंसान की जुनी में हैं। तो इसलिए बंदर बहुत इंटेलिजेंट होता है। जितने भी हमारे साइंटिफिक प्रयोग अमल में लाए जाते हैं वो बंदरों पे और चूहों पे ही लाए जाते हैं। जैसे अब कोरोना को लेके भी आप जितनी रिसर्च चल रही है वो सारी चूहों और बंदरों पर ही जारी हैं। तो इसलिए देखो, पशु प्रेमी होना ये सनातन धर्म में लिखा है। और मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य को जो है सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो सांप है, चाहे कुत्ता है, चाहे बंदर है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के घोतक हैं और इनके साथ ही प्रकृति है। जी मोहन शर्मा जी, बिल्कुल। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बंदर है वो अपनी माँ के पेट से लिपट कर रहता है और उसे छोड़ता नहीं, और उसी अवस्था में सो भी जाता है। और उसी अवस्था में इस समय ये बंदर आप देख रहे हो कि किस तरह से ये पकड़े हुए, जकड़े हुए। तो यहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो आपके परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा था, और बच्चों को ऐसे लगा कि ये अंदर आके कहीं बंदर को ले ना जाए। तो बच्चों का जो रवैया है, जो नज़रिया, वो बेहद हमको चौंकाने वाला था। इन्होंने उस नज़रिए से देखा, हमको गुस्से की दृष्टि से देखा कि आप क्यों बंदर के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं बंदर को लेकर के जा सकता हूँ, तो इसने भी मना किया था और इसने भी मना किया था। नाम क्या है आपका? क्या? उमेशा। उमीशा। तो आपका नाम क्या है? आदि। आदि। तो आपने बंदर का नाम क्या रखा है? क्योंकि जब मैंने पूछा ये वीरू बता रहे थे और आप बजरंगी बता रहे, बजरंगी बता रहे थे। नाम क्या रखा है आपने? हनुमान। हनुमान रखा है। तो आपने क्या रखा है? वीरू। वीरू। तो अब मैं इसको लेकर जाऊंगा तो आप मुझे लेकर जाने दोगे? क्यों? कि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप इनकी देखभाल कैसे करते हो मैम? जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। कैसे? इसको दूध पिलाना, इसकी क्लीनिंग करना, रात को उठ के इसका ध्यान रखना कि कहीं ये रो तो नहीं रहा है, कहीं ये गीला तो नहीं है, इसको भूख तो नहीं लगी। अगर इसको भूख लगती है तो इस बोतल से मैं इसको दूध पिलाती हूँ, ठीक है। और इसका उसी दिनचर्या से ध्यान रखती हूँ जैसे मैं अपने पैदा किए हुए बच्चे का रखती हूँ। जी। तो बहुत अच्छा दृश्य है, और मैं चाहूँगा कि इस खबर को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेहद अच्छी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना महामारी के चलते। और इस समय हम आपको दृश्य भी दिखा रहे हैं कि देखिएगा किस तरह से दूध पी रहा है और किस तरह से चिपका हुआ है। तो हम भी आपसे ये करवाइएगा दर्शकों का। जी सर, पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैं राजू डोहर, जीवन रक्षक दल से। और ये वाक़या कल का ही है। कल हमें एक कॉल आई, और ये कॉल विधायक, हमारे कैथल के विधायक लीलाराम जी के कोठी से आई कि विधायक जी की कोठी के पास ही खाली प्लाट है, और वहाँ पर एक बंदर को सुबह करंट लग गया।
और करंट लगने से वो खाली प्लाट में दोपहर 10 बजे का वो तड़फ रहा है। तो हमें ये शाम को 6 बजे कॉल आई, तो तुरंत हम हमारी संस्था के लोग वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर हमने देखा कि बंदर एक खाली प्लाट में पड़ा हुआ, तो उसके आसपास काफ़ी बंदर भी थे। बंदरों को हमने किसी तरह दूर करके उस बंदर को उठाया और उठाकर बंदर को हम डॉक्टर जी के पास ले गए और डॉक्टर साहब ने उसका मेडिकल किया, बहुत अच्छी तरह से 4 से 5 टीके लगाए और उसकी काफ़ी देर देखभाल की। उसके बाद तुरंत बाद हम उसको अपने घर ले आए। रात को उसको हमने फल वगैरह भी खिलाए और उन्हें खाए भी, लेकिन हालत उसकी काफ़ी नाजुक थी। सुबह ही हमने अधिकारियों के पास फ़ोन किया कि ऐसे एक बंदर हम रात को लेके आए थे जो काफ़ी घायल है। तो सुबह 2 अधिकारी आए हमारे पास, प्रशासनिक अधिकारी थे जिनकी ये ड्यूटी बनती है ज़िले की। और हमने इससे पहले भी एक मोहर को कुत्तों ने नोचा था जिसको बचाया भी था, और बचाने के बाद वो मोहर भी हमने उनके हवाले किया था। और आज वो मोहर बहुत ही अच्छी तरह बिल्कुल सही स्वस्थ होने के कारण वो उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। तो वही लोग आज आए और उस बंदर को हम अपने भी साथ ले गए। आपसे यही अपील करते हैं कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये भी इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का हिस्सा है, तो इनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य भी बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है, और इन्हीं से ही सृष्टि चल रही है। तो मैं हूँ कैमरामैन नसीब सैनी के साथ सन्नी प्रजापति। खबर को शेयर कीजिएगा प्लीज़।